सर्वशक्तिमान सच्चे जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय हम तेरे पवित्र वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, तेरे पवित्र वचन से सीखने जा रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी मदद कीजिए, हम प्रभु यीशु आपके इन वचनों को समझ सकें, सीख सकें और इन वचनों पर चल सकें। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन प्रभु, आमीन, हालेलुया। आज के उपवास के बारे में प्रभु का एक मैं वचन बाइबल में से पढ़ने जा रहा हूँ। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत में प्रभु का वचन कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यह वचन है, प्रभु की ये आवाज़ है, अभी सुनो। हालेलुया। प्रभु ने ये कह रखा है कि मेरी सुनो, उपवास के साथ, व्रत के साथ, रोते हुए पीटते हुए और अपने पूरे मन से। हालेलुया। रोते हुए भी, पीटते हुए भी, अपने अंदर से और अपने पूरे मन से फिरो और फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। प्रभु के पास आपको आना है, आपको आना चाहिए। तो प्रभु कहता है उपवास के साथ आओ, और दूसरा प्रभु कहता है पूरे मन से। हालेलुया। आज हम प्रभु के पास आए हैं, उपवास के साथ आए हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह में आज हमारा ज़्यादा समय उसकी आत्मा से भरपूरी के लिए आज हम जो प्रभु का वचन है उसको हम ज़्यादा ग्रहण करें। आज हम ज़्यादा समय प्रभु यीशु मसीह में व्यतीत करें। तो उपवास के बारे में प्रभु ने कह रखा है कि पूरे मन से फिर कर उपवास के साथ मेरे पास आओ। हालेलुया। प्रभु का वचन मैं एक और पढ़ने जा रहा हूँ, यशाया उसका 58 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 11 आयत तक ध्यान से सुनो। प्रभु कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस व्रत से मैं खुश होता हूँ, उस व्रत के बारे में प्रभु बता रहा है। क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को, अंधेर सहने वालों को, उनका जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। हालेलुया। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है, जो उपवास तुम रखते हो और जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, वह उपवास यह है कि अन्याय से बनाए हुए गुलामों को। हालेलुया। आज शैतान ने, उस अन्याय ने जो लोग हैं उनको गुलाम बना रखा है, और जो दुख सह सह के, अंधेरा सह सह के, वचन कहता है अंधेरा सहने वाले का जुआ तोड़कर। हालेलुया। अब पुराने समय में जब 2 बैल को जोतते थे तो उसके ऊपर, बैल के ऊपर जुआ रखा जाता था। यानी कि ये क्या दर्शाता है, भार को, दुख को दर्शाता है। हालेलुया। जो अंधेरा सह सह के दुखी हो चुके हैं, हालेलुया, जो अंधेरा सह सह के दुखी हो चुके हैं, उनको तुम छुड़ा लो। हालेलुया। प्रभु के लोगों ध्यान दो, 2 बातें आपने सुनी है। एक तो जो अन्याय से, मतलब अधर्म से, यानी कि बिना प्रभु के वचनों के जो गुलाम बने हुए हैं उनको छुड़ाओ, और जो दुख सह रहे हैं
उनका जुआ तोड़कर उनको छुड़ाओ और उस जुए को उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। हालेलुया। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम प्रभु के वचनों पर दृढ़ता से खड़े रहेंगे, प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे, प्रभु के वचनों पर चलेंगे और प्रभु के वचनों का लोगों में प्रचार करेंगे। हालेलुया। तो क्या हो जाएगा? जो दास हैं अन्याय से बनाए हुए, उनको भी हम छुड़ा पाएंगे, और जो अंधेरा सह रहे हैं लोग, हालेलुया, जिनको शैतान ने गुलाम बना रखा है, उस गुलामी के भी हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हालेलुया। अपनी रोटी भूखों को बांट देना। आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप इस वचन को, जिन्हें जरूरत है उन्हें वचन शेयर करो, उन्हें वचन बांटो। और वचन कहता है जो मारे मारे फिर रहे हैं उन्हें अपने घर में ले आना। हालेलुया। मतलब दुखियों के दुख में शामिल होना, दर्द जिन्हें दर्द है उनके दर्द में आपको शामिल होना। वचन कहता है जो मारे मारे फिर रहे हैं उन्हें अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हालेलुया। और अपनी जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हालेलुया। अपनी बिरादरी में, अपने लोगों में तू अपने आप को छिपाना ना, क्योंकि जब ये तू काम करेगा, किसी को नंगा देखेगा, को जो मारे मारे फिर रहा है, जो अनाथ है, जब ये तू काम करेगा तो तू ना छिपाना अपने बिरादरी से, अपने भाइयों से। तब क्या होगा? जब तू ये काम करेगा, वचन कहता है तब तेरा प्रकाश पो फटने की नाई चमकेगा। हालेलुया। पो फटने का मतलब होता है जब सुबह सूरज, रोजाना सूरज निकलता है, सूरज निकलते उसी समय तुरंत ही पो फटती है, प्रकाश आता है बिना सूरज के, बहुत अच्छा लगता है। कहता है तब तेरा प्रकाश ऐसे चमकेगा जैसे पो फटती है। हालेलुया। नई सुबह होती है, नई शुरुआत होती है, उसमें तेरा प्रकाश ऐसा चमकेगा। और फिर क्या हो जाएगा? तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, यानी तू उपवास रख। जब तू ये काम करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, तो उस समय तेरा प्रकाश ऐसे चमकेगा और तू शीघ्र चंगा भी हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। तेरे आगे आगे तेरा धर्म चलेगा। धर्म क्या है? प्रभु का वचन है, और वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। ये तू काम करेगा तो परमेश्वर के लोगों, ये जरूरी है। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करेगा। वचन कहता है जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा। जब तू यहोवा की प्रार्थना करेगा तब वो तुझे उत्तर देगा। हालेलुया। ये जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था, प्रार्थना का समय, ये तो आपके हिसाब से समय है, ये प्रभु का समय नहीं है। आप अपने आप को ध्यान दो। प्रभु का वचन कहता है जब तू पुकारेगा, अभी तो हमने उसको पुकारने की तैयारी ही नहीं करी है। हालेलुया। जब तू पुकारेगा, गारंटी क्या? तू पुकारेगा, यानी कि जब तू प्रार्थना करेगा, यानी कि जैसी हालात हम देख रहे हैं, अभी तो पुकारना शुरू भी नहीं करेगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा तुझे उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, तब यहोवा कहेगा कि मैं यहां हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज उपवास का यही सेम मतलब नहीं है। देखिए आज दुनिया में लोग, कोई कहते हैं कि तुम 4 बजे व्रत छोड़ लेते हो, कोई कहता 2 बजे छोड़ लेते हो, कोई कहता 8 बजे छोड़ लेते हो, कोई कहता तुम पानी पीते हो, कोई कहता तुम चाय पीते हो। प्रभु के लोगों, जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम प्रभु में बढ़ोगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। आपने शुरुआत तो करी है ना, लेकिन याद रखना, जब उन्होंने रानी एस्तर के समय में जब उन्होंने व्रत रखा था, तो उन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया था। हालेलुया। यहाँ तक कि उनका जो एक निनवे नगर का जो राजा था,
वो राजा भी अपने आप को इतना दीन कर लिया था, उसने भी टाट विछाकर ऊपर बैठ गया था वो। हालेलुया। लेकिन आज के समय में क्या है, उस समय कोई और समय था, अब है अनुग्रह का समय, अब है दया का समय। याद रखना, उस समय वो इजरायली थे, इस समय हम दुल्हन है। हालेलुया। वो जो लोग थे वो लहू के खरीदे हुए नहीं थे, हम प्रभु यीशु के लहू के खरीदे हुए हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तू दुहाई देगा तो प्रभु कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। आपकी जैसी कैपेसिटी है, जैसा आपने उपवास रखना है वैसा ही आप रख सकते हैं। हालेलुया। जैसे जैसे आप उपवास रखते जाएंगे पवित्र आत्मा आपको गाइड करता जाएगा, गाइड करता जाएगा। हालेलुया। अब वचन यहाँ क्या कह रहा है कि सिर्फ भूखा नहीं, यहाँ कह रहा है रोटी भूखे को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरने वालों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हालेलुया। और जो गुलाम बने हुए हैं, अंधेर सहन वाले हैं, उनके दुम जूबे को तोड़ देना। जब तू ये करेगा तब तेरा धर्म आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करेगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा तुझको उत्तर देगा। तू दुआई देगा तो वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। अगर तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, अपनी संगत को, हम तो उसके चुने हुए लोग हैं। ध्यान देना, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता दुल्हन जैसा है। और ये दुल्हन कौन सी है? ये दुल्हन वो है जिसने खरीदा है अपना लहू देकर। और अब वो यहाँ वचन में समझा रहा है इस उपवास के बारे में। प्रभु कहता है कि तू अंधेर करना भी छोड़ और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और बड़ी दया से भूखों की मदद कर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि इस सेवकाई में हम दशमांश का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन इस समय जगह जगह कलीसिया में ऐसे काम हो रहे हैं जो वचन के खिलाफ है। हम कहेंगे कि अगर वो वचन के काम खिलाफ है तो वहां काम क्यों हो रहे हैं, वहां चमत्कार क्यों हो रहे हैं? मैं अक्सर में प्रचार में यह कहता हूं कि जो यीशु को नहीं मानता, अगर वो बंदा जिसने कभी यीशु का नाम भी नहीं सुना, अगर वो किसी पत्थरी वाली जगह पर हाथ रख के प्रार्थना यीशु के नाम से करेगा ना, तो पत्थरी निकल जाएगी, चाहे वो मूर्ति पूजक क्यों ना हो। हालेलुया। काम होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि मेरा प्रभु के साथ रिश्ता है कि नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है भूखे की मदद करना, दीन दुखियों को संतुष्ट करना, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। हालेलुया। तेरा जो घोर अंधकार है, तेरे जीवन में कोई दुख है, वो दोपहर के समय जिस प्रकार सूर्य चमकता है, दोपहर जैसा तेरा उजाला हो जाएगा और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे छोड़ेगा नहीं, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त करेगा। जब दुख होएगा उस समय वो तुझे तृप्त करेगा। अगर तू ऐसा उपवास रखेगा तो तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। तेरी हड्डियों को भी वो मजबूत करेगा और दुख के समय वो तुझे तृप्त करेगा, यदि तू ऐसा उपवास रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। सींची हुई बारी यानी एक बाग जिसमें सिंचाई हुई है, सूखा बाग नहीं, हरा बाग और गिल्ला बाग, और ऐसे सोते के समान होगा। सोता कहते हैं एक नदी को, एक दरिया को, एक समुद्र को। सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। हालेलुया। यानी कि जीवन का जल, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, नदियां बह निकलेंगी। यह वचन कहता है
तेरा जल कभी नहीं सूखेगा अगर तू इस प्रकार का उपवास रखेगा। हालेलुया। आज क्या हो रहा है, आज लोगों को इस वचन पर 1% भी भरोसा नहीं, कई सभी को तो नहीं, कई लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यही वचन बाइबल में से मैं पढ़ रहा हूं, यही बाइबल है जिसमें यह लिखा हुआ है कि उसने समुद्र के 2 हिस्से किए थे। मूसा के द्वारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ने समुद्र के 2 हिस्से करे थे। इसी बाइबल में लिखा हुआ है कि लोगों के पास 40 साल तक आसमान से अनाज गिरता था। और जी आज के जो मसीह लोग हैं ना, ये जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, इनको 1 पैसा भी भरोसा नहीं इन वचनों पे। अगर भरोसा होता कि जो समुद्र का पानी सुखा देता है, अगर भरोसा होता कि वो मुर्दों में से जी उठता, जरा भी भरोसा नहीं है। सिर्फ क्या है, जय मसीह की गले में सलीब, जय मसीह की गले में सलीब, घर में बाइबल, लेकिन वचन पर नहीं चलता। हालेलुया। और वचन पर नहीं चलेगा तो क्या होएगा, उसके अंदर जीवन की जल की नदियां नहीं बह निकलेंगी, नहीं बह निकलेंगी तो उसका जल भी सूख जाएगा। वो कमाई करेगा साइड से, ले जाएगा डॉक्टर, कमाई करेगा परमेश्वर के वचन को छोड़कर, ले जाएगा उल्टी जगह में। प्रभु कहता है यहोवा फिर लगातार उसके साथ नहीं चलेगा और दुख के समय उसे वो तृप्त नहीं करेगा और ना ही उसकी हड्डियां हरी भरी रहेंगी अगर वो प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करता तो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, आऊंगा, लेकर जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लोगों को यकीन ही नहीं। परमेश्वर के आज मान लीजिए हम इस सेवकाई में हर महीने के पहले 3 जो शुक्र, शनिवार और एतवार होता है उपवास रखते हैं। 1 महीने में दिन आता है, वो भी लोगों के पास बहाने बड़े हैं। प्रभु कहता है मैं तेरी हड्डियों को हरी भरी करूंगा। अभी बेटी बता रही थी कि घरे लड़की बीमार है, उसकी पसलियां दब गई हैं। इसने कहा हड्डियों को मैं हरी भरू करूंगा, पर उसको मोटरसाइकिल पर बैठने पर झटका लगता है। बहाने बहुत हैं उसके लिए। सच्चाई में कह रहा हूं, आप बहाने बहुत हैं। जितने मर्जी बहाने बना लो, लेकिन परमेश्वर के सामने बहाना नहीं चलेगा। इंसानों के सामने बहाना चल जाएगा। उसने कह दिया कि तेरी हड्डियों को मैं हरी भरी करूंगा जब तू दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे। हालेलुया। अगर हड्डियों में दर्द है तो यहोवा ही सही कर सकता है, दवाइयां ठीक नहीं कर सकता। प्रभु का वचन कहता है तू एक सोते के समान हो जाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु के लोगों, ये वो देना चाहता है। हम महीने मस्या में, 2 महीने में, 6 महीने में कोई थोड़ा बहुत दान डाल देते हैं, ले भी कम बन गया, ठीक है। वो दान जिसको आपने दिया है वो दान के बदले आपको देगा जरूर, वो रखेगा नहीं। और तूने ये खेड ही बना ली है कि मैं 20,000 दान डाला है, मेरा 2 लाख आ गया, तू तमाशा ही बना लिया है। पर याद रखना, प्रभु के साथ संगति जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो यहां प्रभु कहता है, हालेलुया। एक वचन मैं और पढ़ने जा रहा हूं, मत्ती 6:17 में, परंतु जब तू उपवास करे, हालेलुया, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। क्या कर? सिर पर तेल मल। सिर पर तेल हम रोज ही मलते हैं, कभी डाबर आंवला मलते हैं, कभी कोई मलते हैं, कोई मलते हैं। तेल मल। हमने क्या किया, तेल लिया, फटाफट मल लिया। ठीक है, मलना तो ऐसे ही है, और कैसे मलेंगे, या कोई और जना मल देगा। यानी जहां हमारी सोच है ना, ये जो हमारी सोच है, परमेश्वर हमारी इस बुद्धि को छूता है। इस पर तू तेल मल। तेल क्या है? तेल तो सरसों का ले लो, चाहे नारियल का ले लो,
लेकिन तेल जो प्रतीक है, तेल जो निशानी है, तेल जो चिन्ह है ना, ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। यानी तू पहले परमेश्वर से उसकी सामर्थ ले, उसकी आत्मा ले। जब तू उसकी सामर्थ लेगा तो तेरे ये जो ख्याल है ना, दुनियादारी से हट जाएंगे। हालेलुया। जब तू उपवास करे तो ऐसा कर कि तू ये सोच, यानी तू सुबह प्रार्थना कर प्रभु से, परमेश्वर का, उसने कहा संकट के समय मुझे पुकार, उसने कहा जब जब तू मुझे पुकारेगा, उसने कहा सहज से मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो जब सिर पर तेल मल, ठीक है, आप यही बोतल वाला तेल लगा सकते हो, लेकिन आपके अंतर की जो भावना है ये होनी चाहिए कि हे पवित्र आत्मा, मेरी इस बुद्धि की तू रक्षा कर। हालेलुया। सिर पर तेल मल, मुंह धो। मुंह धो का मतलब क्या है कि तू उठ, आज तू यहोवा के पास आ रहा है। हमारे कई नहीं नाते हैं, बड़ा शर्म आती मुझे बात कहते हैं, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, कभी कोई नाते ही नहीं है। अब मैं इसमें ज्यादा क्या बोलूँ, दुखी पहले बहुत हुआ। हालेलुया। मुंह धो। हालेलुया। अब पहले जब हम मुंह धोने का मतलब, मैं थोड़ी सी बात बता, जब हम 7-8 साल के थे, तो जब हम सुबह उठते थे तो ना, हमारे ऊपर कई बार तो हम उठते नहीं थे, तो जब उठते नहीं थे तो पानी डालते थे ऊपर, खड़ा हो जा, बाहर किक्कर के नीचे सोते थे ना। आजकल तो बिल्डिंगें बन गई हूं। फिर चाय बन जाती थी और कहते थे पहला मुंह धो फिर चाय मिलेगी तेरे को, नहीं तो चाय मिलनी नहीं। आज समय को नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अब तो कई सालों के मैंने मुंह नहीं धोया। मैं सच्चाई कह रहा हूं कि जब हम सुबह चाय पीते मुंह नहीं धोते। मैं तो कभी धोता नहीं, दूसरों का कोई पता नहीं धोते कि नहीं धोते। आप तो बिना धोते मुंह चाय पीते, पर नहाते रोज है। हालेलुया। तो पुराने जमाने में पहले गिलास पानी का भर के मुंह धो फिर चाय मिलेगी, वो पुराने समय में था। यहां लिखा मुंह धो, यानी कि तू अपने आप को साफ सोना बना। हालेलुया। ताकि अगर तू मुंह ना धोया होएगा तो तेरा मुंह लटका होएगा। हालेलुया। जब तेरा मुंह लटका होएगा तो लोग तेरे से पूछेंगे भी आज क्या बात हो गई। नहीं, इसने तो व्रत रखे आज बच्चों, इसलिए बड़ी दुखी है। वचन कहता है मुंह भी धो, सिर को भी अपने को चमका, उपवास कर, ताकि लोग नहीं पता लगे। हालेलुया। लोग ना जानन, यानी कि लोगों को लोग जान जाए, ऐसा करके तू उपवास ना रख। हालेलुया। ये कई बार आप बताते हो ना, ये कौन से व्रत रखते हैं, नराते या क्या करते हैं। नराते में फिर लास्ट व्रत होता है, पता लग जाता है सारे रिश्तेदारों को कि बहन जी, परम जी इतने ना व्रत रखे हुए हैं नरात्यों के। एक वो भी नहीं रखते, एक और पति की उम्र बढ़ाने वाला, उसका कौन, करवा चौथ रखे जी, आज ये होएगा वो, सारी दुनिया को पता लगेगा। फिर सारी दुनिया आगे बताएगी हाँ जी कब व्रत छुटना है, और कई सोचते कब खीर बननी है। वचन क्या कहता है, तेरा पिता जो गुप्त में है। हालेलुया। आज तो हमारा पता क्या जरिया व्रत का हो रहा है, हम कहने में व्रत में आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो इंटरनली बात जो है ना, अंदर खाते की बात है, वो है प्रभु का वचन लोगों को समझाना इस उपवास के बारे में। हालेलुया। परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, कहां पे है, गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। लोग कई करते हैं, ओह मेरा तो चेता ही भूल गया जी, आज व्रत था, तेरे को प्यार है ही नहीं प्रभु में ना, ओहो मैं तो उसमें चावल खा गई, तेरा ख्याल नहीं। वचन क्या कहता है, तुझे उपवासी जाने तेरा पिता जो गुप्त में है, जो लुक के वेखदा पे। हालेलुया। जब वो तुझे उपवासी जानेगा, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तुझे इसका फल देगा, तेरे व्रत का। तूने चाय पी ली, नो टेंशन, कुछ नहीं हुआ, पानी पी लिया, कोई टेंशन। मैं तो सच कहता हूं, अगर तू उस दिन भरा रहे ना, तो तेरे को रोटी खाने से भी कुछ नहीं होगा। क्यों? पता क्यों? अब सिस्टम पता क्या है? अब सिस्टम ये है, दुल्हन का और यीशु मसीह का। एक
पति कभी अपनी पत्नी को भूखा नहीं रहने देता। लेकिन आज हमारा क्या है, हमारा एक छोटा सा जरिया जरूर बनाया हुआ है। पुराने समय में व्रत कुछ और प्रकार के थे। नया जन्मा हुआ बच्चा भी दूध उन्होंने नहीं पिलाया था 99 नगर के लोगों को, ऐसा व्रत था। पशुओं को भी कुछ नहीं दिया था।